नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत कुशवाहा आपके सामने लेकर आ रहा हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें बताया जाएगा कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान ने हम सभी को एक दिन में 24 घंटे दिए हुए हैं। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस वाला हो या फिर फार्मर हो, सभी के लिए बराबर 24 घंटे दिए हुए हैं। और सबका बचपन भी एक जैसा ही बीतता है, लेकिन जवानी सबकी अलग अलग क्यों हो जाती है? जवानी में सभी अलग अलग रास्ते पर क्यों चले जाते हैं? कोई फार्मर बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई मजदूर बन जाता है, कोई ऐसा क्यों होता है? जवानी सबकी अलग अलग क्यों होती है? सभी जवानी में अलग अलग दिशाओं में क्यों चले जाते हैं? इसके 3 कारण बताऊंगा मैं आपको। कारण नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान ना रखना एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कारण नंबर 2, बेवक्त खाना एवं बेवक्त सोना और वक्त पर खाना एवं वक्त पर सोना। कारण नंबर 3, समय का सही उपयोग ना करना एवं समय का सही उपयोग करना। तो समझते हैं पहले कारण को, स्वास्थ्य का ध्यान ना रखना एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं वो ऊर्जावान नहीं होते, उनके अंदर एनर्जी नहीं होती। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपके अंदर आलस्य भरा रहेगा। थोड़ी सी मेहनत करने पर आपको थकान हो जाएगी और आप मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान कर बैठ जाओगे। दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं, सूर्योदय से पहले उठकर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो ऊर्जावान होते हैं, जो लगातार मेहनत करने के बाद भी कभी थकान महसूस नहीं करते। अंततः अपनी मुश्किल से मुश्किल मंजिल को भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, बेवक्त खाना और बेवक्त सोना। जो व्यक्ति बेवक्त खाते हैं और बेवक्त सोते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, और डाइजेशन सिस्टम खराब होने के कारण वो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी मंजिल को पाना तो दूर, मंजिल तक पहुंचना तो दूर, मंजिल के बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति समय पर खाते हैं और समय पर सोते हैं, वो ऊर्जावान होते हैं। जिस तरह शरीर के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है, उसी तरह 6 से 8 घंटे की नींद भी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतुलित भोजन के साथ साथ हमारे शरीर को पूरी नींद अत्यंत आवश्यक होती है। और जो व्यक्ति अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, वही मेहनत कर पाते हैं, वही मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर के टॉपिक पर, समय का सही उपयोग ना करना एवं समय का सही उपयोग करना। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं करते, समय उनकी भी कीमत नहीं करता। ऐसे व्यक्ति
जब दुखी होते हैं तब समय रहते हुए सोते रहते हैं और फिर समय बीत जाने के बाद ये कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता था, लेकिन अब समय बीत चुका है। देख समझते हैं कि समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय सबके लिए बराबर मात्रा में एक बराबर होता है। एक दिन में 24 घंटे सबके लिए होते हैं, चाहे वो रिलायंस कंपनी के मालिक अंबानी हो, चाहे फिर वो रतन टाटा हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई फार्मर हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो। सबके लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। किसी के पास ऐसा नहीं होता कि गरीब के पास 20 घंटे होते हों और अमीर के पास 48 घंटे होते हैं, इसलिए वो अमीर है, और जो 20 घंटे है उसके लिए वो गरीब है। ऐसा कभी नहीं होता। भगवान ने सबको समय बराबर दिया हुआ है। अब बात आती है समय के सही उपयोग करने की, जो सभी लोग नहीं कर पाते। जिन लोगों ने टाइम मैनेजमेंट को सही से समझा है, वो लोग आज टॉप 5 में शामिल हैं। और जिन लोगों ने समय का दुरुपयोग किया है, समय की कीमत नहीं समझी है, वो आज भी बहाने ही बना रहे हैं। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 8 घंटे हमारी नींद के लिए, क्योंकि अगर हम नींद पूरी नहीं लेते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं रहता। आलस आता है, नींद आती है, तो हमारा काम में मन नहीं लगता। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो 8 घंटे हमने नींद में खर्च कर लिए। उसके बाद अब हमारे पास बचे 16 घंटे, जिनका उपयोग हमें अपने काम के लिए करना हो। अब 16 घंटे में से सुबह 4 बजे उठकर अपने दैनिक कार्यों से फ्री होकर, फ्रेश होकर, और फिर हमें योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्राणायाम जैसे इन सारे कार्यों को करने के बाद 6 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे इसमें निकल जाते हैं। उसके बाद मेडिटेशन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे लिए एक नई ऊर्जा का संचार होता है हमारे शरीर में, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है हर वर्ग के लिए। और उसके बाद फिर हमारे लिए 1 घंटा हर रोज़ कुछ नया पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। और 1 घंटा जिस काम को हम करते हैं, 60 मिनट, उस काम के बारे में पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिस काम को हम कर रहे हैं, आप कोई भी काम करते हो, किसी भी प्रकार का काम करते हो, फार्मिंग हो, बिजनेस हो, कुछ भी, उस काम के प्रति आपको 1 घंटा स्टडी करना, उस काम के बारे में। 2 घंटे इस तरह ही निकल जाते हैं, होते हैं 10 घंटे। अब 2 घंटे आपको सुबह, दोपहर और रात के खाना खाने के समय बीत जाते हैं। अब हुए आपके 12 घंटे। हाँ, 12 घंटे। उसमें से 2 घंटे और बचते हैं, आप और खर्च होते हैं आपके, जो ट्रैवलिंग में खर्च हो जाते हैं, आने जाने में। पूरे दिन में ऑफिस जा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो आने जाने में 2 घंटे आपके उसमें खर्च हुए। अब बचे आपके पास 8 घंटे। इन 8 घंटों को आप जिस काम को करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन, कोई भी हो, जिस प्रोफेशन आप जिस भी काम को करते हो, इन 8 घंटों को उस काम के लिए आप बचा कर रखिए और उस काम में पूरे फोकस के साथ 8 घंटों का इस्तेमाल करिए। तो आपने जो सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। मैं बसंत कुशवाहा विदा लेता हूँ आपसे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।